स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RSC एजुकेशन पॉइंट पे। आज की वीडियो में हम मिश्रण के जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 52 से कर रहे हैं, क्योंकि 51 तक हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया है, एक मिश्र धातु में एल्यूमिनियम तथा टिन, तो लिख लेंगे एल्यूमिनियम और टिन का लिख लेंगे Sn। एल्यूमिनियम तथा टिन 4 और 5 के अनुपात में है, यानी 4 अनुपात कितना है 5। दूसरे मिश्र धातु में समान तत्वों का अनुपात, यानी एल्यूमिनियम और टिन का जो अनुपात दिया गया है वो है 4:7, तो वो भी लिख लेंगे 4:7। इसके बाद दिया है एक नया मिश्र धातु बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातुओं को बराबर मात्रा में मिलाया जाए, तो नए मिश्र धातु में इन दोनों तत्वों का अनुपात, जब भी बराबर मात्रा कही जाए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 4 और 5 9, और इनको भी जोड़ लेंगे, कितना हो गया 11। तो जहाँ टोटल हमारा यहाँ 9 है और 11 है, इस टोटल को हमें बराबर करना है। बराबर करने के लिए इसको 9 से कर देंगे 99 हो गया, इसको 11 से कर देंगे तो ये भी 99 हो गया। अब इसके अंदर गुणा करेंगे तो मिलेगा 44:55, और इसकी करेंगे 9 चौके 36 और अनुपात 9 7 63। अब क्या करेंगे, इस अनुपात को यहाँ रख के जोड़ देंगे, यानी 36 अनुपात कितना दिया है 63, और इसको जोड़ लेंगे, 5 और 3 8, 6 और 5 11, 10 की 0, 7 और 1 8। यहाँ 2 से काट देंगे, कितना मिल जाएगा हमें 40, और 2 से काट देंगे 2 पंजे और 2 9, तो जो नया अनुपात आया है वो 40:59 आया है। नंबर 53 दिया है एक मिश्र धातु में सीसा तथा टिन, सीसा लिख लेंगे यहाँ हम Pb और टिन है हमारा Sn। अनुपात दिया है 2:3 का। इसके बाद दूसरे मिश्र धातु में समान तत्वों, यानी Pb और Sn, अनुपात दिया है यहाँ 3:4। यदि एक नए मिश्र धातु बनाने के लिए दोनों मिश्र धातुओं की बराबर मात्रा है, यहाँ भी बराबर मात्राएं कही गई है तो इनको जोड़ लेंगे, 3 और 2 5, और यहाँ कितना हो गया 7। तो इस टोटल को क्या करना है, हमें बराबर करना है जब भी बराबर मात्रा दी जाए। इसको 7 से कर दे 35 हो गया, इसको 5 से कर दे ये भी 35 हो गया, कितना हो गया 15, और 4 पंजे 20, और यहाँ 7 दूनी 14 और 7 तिये 21। अब क्या करेंगे, उसको यहाँ रख के जोड़ लेंगे, कितना आ गया 15:20, और जोड़कर यहाँ कितना है 9 और 2, और यहाँ कितना आया 1 और 4, तो कितना आया 29:41। क्वेश्चन नंबर 54 दिया है x तथा y दो मिश्र धातु हैं, एक धातु है x और एक मिश्र धातु है y, जो कि जस्ता और एल्यूमिनियम, यहाँ लिख लेंगे Zn और Al का अनुपात दिया है 1:4, लिख लेंगे 1:4। इसके बाद दिया है तथा 11:8 के अनुपात में, तो इधर Zn और Al का जो अनुपात है वो दिया है 11:8 में मिलाकर नए मिलाए गए हैं। यदि मिश्र धातुओं की बराबर मात्रा है, तो यहाँ भी क्या है बराबर मात्रा दी गई है, तो इनको जोड़ लेंगे, कितना है 5, यहाँ जोड़ लेंगे हम, यहाँ कितना मिल जाता है हमें 19। तो क्या करेंगे, हम टोटल को बराबर करेंगे, तो टोटल में यहाँ 19 से गुणा कर देंगे और यहाँ 5 से, तो कितना मिल जाएगा 55:40। 19 से करेंगे 19 और 19 चौक 76। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, यहाँ लिख देंगे 55:40, और जोड़ कर देखते हैं क्या मिलता है, 7 और 4 11, और यहाँ 14 का 4 6 और 1 7। 2 से काट देंगे, 2 तिया और 2 सत्ते, और यहाँ मिल जाएगा 2 पंजे और 2 अट्ठे, तो अनुपात कितना मिल गया 37:58। क्वेश्चन नंबर 55 दिया है ए और बी सोने तथा तांबे की दो मिश्र धातु हैं। सोना इसका मतलब क्या लिख लेंगे Au, और तांबा यानी Cu, तो 7 अनुपात कितना दिया गया है 2, और दूसरे में दिया गया है 7:11, और यहाँ भी क्या कहा गया है बराबर मात्रा पिघलाई जाती है। बराबर मात्रा पिघलाई जाएंगी तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको जोड़ लेंगे, और यहाँ कितना आ जाएगा 18, तो इसे भी 18 करेंगे तो 2 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाता है 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4। उस अनुपात को क्या करेंगे, यहाँ रख के जोड़ देंगे, तो यहाँ में मिल जाएगा 21 और यहाँ मिल जाएगा हमें 15, तो 3 से इसको हल कर लेंगे तो 7 अनुपात कितना मिल जाता है यहाँ 5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 दिया है 20 लीटर और 36 लीटर, एक दिया है 20 लीटर और दूसरा दिया है 36 लीटर।
के दो मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात, स्पिरिट और वाटर का अनुपात 3:7 है, 3:7 है। और इधर कितना दिया गया है, स्पिरिट और वाटर का अनुपात 7:5। दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात, तो यहाँ टोटल देख लेंगे कितना है 10 यूनिट। 10 बराबर कितने के है 20 के, 1 बराबर कितने के होगा 2 के। तो ये स्पिरिट कितना है यहाँ 6 और वाटर कितना है 14 लीटर। ऐसे ही आ करेंगे 7 और 5 12 बराबर कितने के होगा 36 के, 1 बराबर कितने के 12 दिए, तो 7 दिए 21 और 5 दिए 15। तो हमें इकट्ठा करना है स्पिरिट और वाटर। स्पिरिट यहाँ कितना है 6 और 21 दोनों जोड़ लेंगे कितना हो जाता है 27। इधर वाटर कितना है 14 और इधर कितना है 15, तो यहाँ मिल जाता है हमें 29। तो अनुपात कितना मिल जाता है 27:29। क्वेश्चन नंबर 57 दिया है, एक प्रकार के द्रव में 20% जल है। तो एक हम मान लेंगे कोई दूसरा द्रव है अम्ल और एक है जल। इसने कहा है 20% जल है तो 80% क्या होगा अम्ल होगा। अनुपात कितना मिल जाएगा 1:4 का। इसके बाद दिया है दूसरे प्रकार के द्रव में 35%, तो A/W, तो 35 ये है, इसका मतलब 65 ये होगा। 5 से कर देंगे 5 7 और यहाँ आ जाएगा 13:7 मिल जाता है। इसके बाद कहा है पहले द्रव के 10 अंश, इसके कितने अंश हैं 10। फिर दिया गया है दूसरे द्रव के 4 अंश, इसके कितने अंश दिए हैं 4 अंश। मिलाकर एक गिलास भरें, तद अनुसार उस गिलास में नए मिश्रण में जल कितना होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी कोई मात्रा मिलाई जाती है तो हम उसको बराबर कर लेंगे। यहाँ कितना है 5 और यहाँ कितना है 20, तो इसको भी 20 कर लेंगे, 4 से कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 16:4। अब क्या करेंगे, पहले वाले के कितने अंश दिए हैं 10, तो इस अनुपात को गुणा कर देंगे 10 से। और दूसरे वाले के कितने अंश दिए गए हैं हमारे 4, तो इसको करेंगे हम 4 से गुणा, तो 10 से करेंगे मिल जाएगा 160:40। और यहाँ 13 चौक 52 7 चौक 28। अब क्या करेंगे, इनको नॉर्मली जोड़ लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 52 और दूसरा है 28, तो यहाँ मिल जाता है 8 और ये 6 और ये 2 और ये 1 और ये 2। अब क्या करेंगे, इसको 4 से हल कर लेंगे, 4 पंजे और 4 तीये और यहाँ 17 चौक 68, तो अनुपात आ गया 53:17। और पूछा क्या गया है नए मिश्रण में जल का प्रतिशत। तो जल देख लेंगे नए मिश्रण में कितना है, जल कितना है यहाँ 17 है, क्योंकि W हमने इधर वाला लिया हुआ है, तो 17 है कितने पर, टोटल को जोड़ लेंगे कितना हो गया 70 और गुणा करेंगे किसका 100 का। 0 से 0 तो मिल जाता है 170/7, तो इसको कितना लिख देंगे 24 सही 2/7%। आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है, दो मिश्र धातुओं A और B जस्ता और टिन का अनुपात। तो लिख लेंगे Zn और Sn का जो अनुपात दिया है वो है 5:2। इसके बाद 3:4 दिया है, 3:4 Zn और Sn का अनुपात। यदि इन मिश्र धातुओं में से A का 7 किलोग्राम और B का 21 किलोग्राम, इसका 7 किलोग्राम और इसका 21 किलोग्राम मिलाकर नई मिश्र धातु बनाई जाए, तब नई मिश्र धातु में जस्ता और टिन का अनुपात। तो यहाँ देख लेंगे टोटल अनुपाती योग कितना है 7 बराबर कितने के होगा 7 किलो के, 1 बराबर 1 के, तो ये कितने किलो हुआ 5 kg और ये कितना हुआ 2 किलो। अब यहाँ देख लेंगे 4 और 3 7 बराबर कितने के होगा 21 के, 1 बराबर 7 × 21, ये कितना होगा 9 और ये कितना होगा 4 × 12 किलो। तो अब ज्ञात करना है Zn और Sn का अनुपात। Zn यहाँ कितना है 5, यहाँ कितना है 9, 9 और 5 कितना हो जाता है 14। Sn कितना है 2 और यहाँ कितना है 12, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 14, तो अनुपात आ जाएगा 1:1। आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 है, एक मिश्रण में चावल के साबुत तथा खंडित दाने। तो साबुत और खंडित का जो अनुपात है वो है 3:2। मिश्रण में से कितना भाग निकाला जाए कि उतने ही खंडित मिलाए जाए। मिलाए क्या जाते हैं यहाँ खंडित, जिससे कि साबुत और खंडित। अब साबुत और खंडित का जो अनुपात है वो दिया है 1:1। अब देखते हैं मिलाया क्या गया है, मिलाया गया है यहाँ खंडित,
तो बराबर किसे करना है हमें, साबुत को। तो साबुत में 3 से गुणा कर देंगे, 3 अनुपात हमें कितना प्राप्त हो गया, 3। इस अनुपात को यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ देखते हैं खंडित कितना मिलाया गया है, 1 यूनिट। और कितने पर मिलाया गया है, 3 और 3 6 पर। तो 1 मिलाया है 6 पर, हमारा आंसर आ जाता है। उसने पूछा है कितना भाग मिलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 है, एक मिश्रण में 80% अम्ल और शेष जल है। अम्ल और जल, 80% अम्ल है तो जल कितना होगा, 20। अनुपात आ जाएगा 4:1 का। इसके बाद तथा अम्ल तथा जल, अब अम्ल और जल का जो अनुपात दिया गया है वो है 4:3। करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और जल की उतनी, मिलाया क्या गया है जल, तो हमें अम्ल बराबर करना है। अम्ल उसने हमें बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ देख लेंगे कितना भाग मिलाया गया है, 2 यूनिट। कितने पर मिलाया गया है, 4 और 3 7 पर। तो 2 मिलाया है 7 पर, हमें आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 दिया है, 126 प्रति किलोग्राम और 135 प्रति किलोग्राम की चाय को एक तीसरी किस्म में 1:2 के अनुपात में मिलाया गया है। तो पहली जो चाय है वो 126 रुपये प्रति किलोग्राम कितने किलो रहेगी, एक अनुपात कितना दिया है, 1। इसके बाद दिया है 135 और इसका भी अनुपात कितना दिया है, 1। और तीसरी किस्म हम मान लेंगे हमने x और उसका अनुपात कितना दिया है, 2। तो टोटल मूल्य हो गया, उसने कहा यदि मिश्र धातु 153 रुपये प्रति किलोग्राम, कितनी रही, 153। और टोटल कितने की, यहाँ अनुपात को जोड़ लेंगे कितना आ जाता है, 4। उससे क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। इसको जोड़ लेंगे, 6 और 5 11 का 1, 5 और 1 6 2, 261 प्लस 2x बराबर 4 × 12, 15 चौक 60 और 1 61। इसको उधर ले जाएंगे तो 2x बराबर 612 माइनस 261। तो 2x बराबर मिल जाएगा, 2 में से 1 गया 1, यहाँ मिलेगा 11 में से 6 गया 5 और 5 में से 2 गया 3। x का मान 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 सत्ते और 2 पंजे और 0.5। तो x की जो वैल्यू है 175.5 है। क्वेश्चन नंबर 62 है, एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है। कोई अयस्क ले लेंगे, मान लो उसकी मात्रा हमने P ले ली और उसके 25% में क्या दिया गया है, अयस्क दिया है। इसका 25% ले लेंगे। इसमें 90% आयरन है, तो इस मिश्र धातु का 90% क्या है, आयरन है। और उसने कहा है कि अतिरिक्त 75 में कोई आयरन नहीं, तो आयरन नहीं उसको छोड़ देंगे। तो 60 किलोग्राम शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए तो बराबर में कितना ले लेंगे हम, 60। तो यहाँ 25 चौका 0 से 0, 3 तिये 3 दूनी, इसका मल्टीप्लाई उधर कर देंगे, कितना हो जाएगा 800/3। तो भाग दे देते हैं 266.66, ऐसे ही चलेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 266.67 आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 दिया है, डिब्बे में A और B 2 तरल पदार्थ हैं। एक तरल पदार्थ है A और एक है B और इनका जो अनुपात है वो है 7:5। यदि उस डिब्बे में 9 लीटर मिश्रण निकाला कितना गया है, 9 लीटर। एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ जब भी मिश्रण निकाला जाएगा तो अनुपात पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम मान लेंगे 9 लीटर निकालने के बाद जो शेष मिश्रण है वो अब ये बचाया और यहाँ से हम पर्सन करेंगे, यानी निकालने के बाद जो भी आया यहाँ से हमें पर्सन करना है। और उसने कहा है कि 9 लीटर निकालने के बाद उसके स्थान पर B मिश्रण डाल दिया जाता है। तो अब अनुपात जो हमें मिला है वो 7:9 है। अब पर्सन को ऐसे पढ़ेंगे, कोई मिश्रण था 7:5 के अनुपात में, B 9 लीटर डाला गया तो अनुपात इतना हो गया। तो परिवर्तन किस में हुआ, B में। तो यहाँ देखते हैं, इस अनुपात को यहाँ रख लेंगे क्योंकि ये क्या दिया है, बराबर दिया है। तो कितना डाला गया है यहाँ, 4 यूनिट। और उसने कहा है 9, तो 4 बराबर कितने के होगा, 9 के। 1 बराबर 9/4 के। और प्रारंभ में कितना है, 7 और 5 12, तो 12 यूनिट हो जाएगा। 9/4 गुना 12 और 4 तिये और 9 तिये 27। तो 27 प्रारंभ में था, पर हमने जो क्वेश्चन हल करना स्टार्ट किया था वो 9 लीटर निकालने के बाद किया था। उस 9 को भी ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ, 36। अब इस 36 लीटर को इस अनुपात में बांटना है, तो 7 और 5 कितना हो गया, 12। 12 बराबर 36 के, 1 बराबर कितने के, 12 तिये 36। तो A की जो मात्रा है वो कितनी होगी, 7 तिये 21 लीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 दिया है, एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक दिया है, कॉपर दिया है और एल्यूमिनियम दिया है।
इनका जो अनुपात दिया गया है वो है 2:3:7। 48 किलोग्राम भार के मिश्र धातु में जिंक और एल्युमिनियम के भार में अंतर। टोटल दिया है 48 किलोग्राम, तो अनुपात का योग कर लेंगे, कितना आ जाएगा 12। 12 बराबर कितने के 48 के, 1 बराबर 12 चौक 48। तो जिंक और एल्युमिनियम का अंतर हमें ज्ञात करना है। अंतर कितना है इनका 5। 5 यूनिट कितने के बराबर होगा, 4 पंजे 20। तो अंतर कितने का हो जाएगा 20 किलोग्राम का। क्वेश्चन नंबर दिया है 65। एक मर्तबान में ए और बी का मिश्रण दिया है। लिख लेंगे A अनुपात B, ये दिया है हमें 4:1। यदि उस मिश्रण में 10 लीटर निकालकर, कितना निकाला है 10 लीटर, जो भी निकाली गई मात्रा होगी हम क्वेश्चन को निकालने के बाद ही हल करेंगे। और B डाला गया है, अब अनुपात दिया है 2:3। A और B का अनुपात कितना हो गया 2:3। B डाला गया है तो A को क्या करेंगे हम बराबर कर लेंगे, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, 4 अनुपात कितना आ जाएगा 6। इस अनुपात को यहाँ रख देंगे 4:6। देखते हैं B कितना डाला गया है यहाँ 5 यूनिट, और उसने कहा है B 10 लीटर डाला गया है, तो 5 बराबर कितने के 10 के, और 1 बराबर कितने के 2 के। तो प्रारंभ में मिश्रण कितना था 4 और 1 5। 5 बराबर कितने के हो जाएगा यहाँ 10 के। अब जो क्वेश्चन हमने हल करना स्टार्ट किया था वो 10 लीटर निकालने के बाद किया था, क्योंकि मिश्रण निकालने पर भी अनुपात पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए हमने निकालने के बाद क्वेश्चन स्टार्ट किया। तो इस 10 को भी क्या करेंगे ऐड कर देंगे, कितना हो जाता है 20। अब क्या है प्रारंभिक मिश्रण 20 है और उसमें अनुपात कितना है 4 और 1 का। 4 और 1 कितना हो जाता है फिर से 5 बराबर 20 के, 1 बराबर कितने के 4 के। तो A की जो मात्रा है वो कितनी हो जाएगी 4 चौक 16 लीटर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 दिया है A और B दो द्रव हैं, A और B, और इनका जो अनुपात दिया है वो है 7:5। इसके बाद दिया है 9 लीटर निकालने के बाद, जो निकाला गया है अलग लिख लेंगे 9 लीटर, और निकालने पर हमें पता है कि मिश्रण के अनुपात पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए क्वेश्चन इस तरह के जो भी होंगे उन्हें निकालने के बाद ही करेंगे। तो अब अनुपात मिल जाएगा हमें 1:1, और उसने देखते हैं कौन से की मात्रा डाली है, उसने कहा है B डाला गया है, तो क्या करेंगे A को बराबर करेंगे। A कितना है यहाँ 7, तो इसको भी 7 कर देंगे। इस अनुपात को यहाँ लिख लेते हैं, तो 7 अनुपात कितना मिल जाएगा 7। कितना अनुपात मिलाया गया है 5 था 7 हो गया, 2 अनुपात मिलाया है, और पर्सन में दिया है 9 मिलाया गया है, तो 2 बराबर कितने के 9 के, 1 बराबर कितने के 9/2 के। तो प्रारंभ में कितना था 7 और 5 12, तो 12 यूनिट बराबर 9/2, और गुणा करेंगे किसका 12 का, 2 से काट देंगे 6, 9 6 कितना हो जाता है 54। तो प्रारंभ में जो मिश्रण था वो 54 था, जब 54 था जब हमने 9 निकाल लिया था, तो इस 9 को भी ऐड करेंगे तो अब कितना हो जाता है हमारा 63। अभी 63 यूनिट हमारा आया है, उसमें भी अनुपात कितना है 12, तो लिख लेंगे 12 बराबर कितने के 63 के, 1 बराबर कितने के होगा 63/12, और हमें निकालना है ए कितना है 7 यूनिट, तो 7 बराबर होगा 63/12 गुणा 7। तो यहाँ 3 से काट देंगे, 3 चौक और 3 दूनी 3 कम, तो 7 और 7 दूनी 14/4। इसको लिख सकते हैं हम 36 सही 3/4। आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 दिया है 40 लीटर मिश्रण में, मिश्रण हमें कितना दिया गया है यहाँ 40 लीटर, और उसने कहा है अल्कोहल और जल का अनुपात दिया है 5:3। 8 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह जल डाल दिया गया। मिश्रण निकाल दिया गया, उसकी जगह क्या डाला है जल। मिश्रण निकालने पर भी अनुपात 5 और 3 ही रहेगा। तो अब जो मिश्रण है 8 निकालने के बाद कितना हो गया 32, तो अब इस 32 में देख लेंगे इनकी मात्रा कितनी है 5 और 3 8 बराबर कितने के 32 के, 1 बराबर कितने 8 चौक 32, ये कितना है 4 पंजे 20, और ये कितना है 4 तिये 12, और उसने कहा है 8 लीटर जल डाल दिया है, तो 8 लीटर जल भी डाल दे तो कितना हो जाएगा 20। तो इनका जो अनुपात हमें प्राप्त होता है 20:20, इसको क्या लिखेंगे हम 1:1। आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 है अम्ल और जल के 3 नमूने हैं। अम्ल दिया है और जल दिया है, तो यहाँ दिया है 2:1 का अनुपात, इसके बाद दिया है 3:2 का अनुपात, और इसके बाद दिया है 5:3 का अनुपात। तो सारे क्या है अम्ल है और जल है, और यहाँ भी अम्ल है और जल है,
और तीनों नमूनों को बराबर मात्रा में, जब भी बराबर मात्रा में मिलाएगा तो हम इनका टोटल करके देख लेंगे कितना है 3, इनका कितना है 5 और इनका कितना है 8। तो 8, 5, 3 का हम क्या निकाल लेंगे एलसीएम, कितना हो जाता है 120। तो 120 करने के लिए इसे कितने से करेंगे 15 से, इसे कितने से करेंगे 24 से, और इसे कितने से करेंगे हम 40 से। तो 40 का इधर 80 अनुपात कितना 40, 24 का इधर 24 दिए 72 अनुपात 48, और 15 पंजे 75 अनुपात 15 दिए 45। तो अब क्या करेंगे, इनको नॉर्मली जोड़ देंगे। इस अनुपात को यहाँ रखेंगे, कितना है 72 और ये 40, 75 और ये मिल जाता है 45। तो जोड़ के देख लेंगे, जोड़ लेंगे 8 और 5 13 का 3, 12 और 1 13। तो अनुपात 5 और 2 7 और ये 7 7 14 और 22, तो 227 अनुपात 133 हमें प्राप्त हो जाएगा। चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन दिया है, दूध और पानी का एक ऐसा मिश्रण है जिसमें दूध पानी का यानी मिल्क वाटर का 3/5 है, बटा 5 है, इसका मतलब 5 इधर होगा। तो पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना है, तो यहाँ देख लेंगे दूध कितना है 3 है और टोटल मिश्रण कितना है 8 है। तो हमें जो दूध की मात्रा मिलेगी वो कितनी है 3/8। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगली वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।